हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हिंदी के तत्सम और तद्भव क्या होता है। फ्रेंड्स, अक्सर एग्ज़ाम में हमें वर्ड दे देता है और पूछता है, जैसे आँख दे दिया और ये पूछेगा कि ये शब्द तद्भव है या तत्सम है। तो फ्रेंड्स, हम पहले जान लेते हैं कि तत्सम क्या होते हैं। फ्रेंड्स, तो तत्सम संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त हुए हैं, वो तत्सम है। कहने का सेंस ये है कि जो शब्द हिंदी में संस्कृत के डायरेक्ट प्रयोग हुए हैं वही तत्सम है। और तद्भव क्या होता है? तद्भव जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग किया गया है। अर्थात तद्भव वह होता है जिन्हें संस्कृत का वह शब्द जिन्हें हल्का तोड़ मरोड़ कर हिंदी में लाया गया है, उसे तद्भव कहते हैं। फ्रेंड्स, तो अब हम देख लेते हैं कि तद्भव और तत्सम में कैसे शब्द को पहचानेंगे। जैसे हमें दे दिया है कि अक्षर क्या है, तद्भव या तत्सम है। तो फ्रेंड्स, हमें कुछ नियम याद करने हैं। 4 से 5 नियम मैं बताऊंगा, उतना केवल याद रखना। उससे आप 100, 200, 1000 शब्द बना सकते हो। केवल क्या क्या रखना है, जैसे ख और छ जिस भी शब्द में आपको दिख जाएगा वो समझ जाएगा कि वो तद्भव है। और जिस शब्द में आपको कच्छ कच्छ वाला शब्द दिख जाएगा वो आपका तत्सम होगा। जैसे यहाँ पे अक्षर है तो तत्सम में इसका अक्षर हो जाएगा। आँख का अक्षी हो जाएगा, अंगरक्षक का अंगरक्षक हो जाएगा, एंड ईख का इच्छु हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम अगला देख लेते हैं कि इसमें जैसे दिया हुआ है, हर स्लाइड पे आपको तत्सम तद्भव का परिभाषा मिल जाएगा, बट आपको परिभाषा पे ध्यान नहीं देना है। बस आप समझ गए ना तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम वही जो संस्कृत का डायरेक्ट शब्द प्रयुक्त हुआ वो हिंदी में, और तद्भव वो जो हम अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर हिंदी में लाए हैं, वही शब्द आपका तद्भव होता है। तो अब देखना है कि अब ये है छोटा सा, यानी जो सरोटा वाला सा होता है ये, और इधर आपको तत्सम में दिख रहा होगा श्र, बड़ा स और षटकोट वाला स। तो इस अगर ये शब्द छोटा वाला स कहीं आपको दिख जाता है ये वाला, तो आप समझिए जहाँ पे 10वां लिखा हुआ है सांवला, सुआ, तो ये जितने भी वर्ड प्रयोग हुए हैं, जिस भी किसी शब्द में आपको अगर दिख जाता है छोटा सा, तो वो वहाँ पे तद्भव होगा। और जहाँ पे ये तीनों शब्द आपको दिख जाते हैं, जिस भी अक्षर शब्द में आपको ये तीनों अक्षर दिख जाते हैं, वहाँ पे वह तत्सम होगा। जैसे दसवां का दसम हो गया, सांवला का श्यामल हो गया, सुआ का शकु हो गया, आशीष का आशीष हो गया, सावन का श्रावण हो गया। इस तरह आप देख सकते हैं कि सरोटे वाला स तत्सम में जाते ही श्र और स और षटकोण वाला स ले ले रहा है। हम आगे देख लेते हैं। जैसे अगर जिस भी शब्द में आपको ब दिख जाता है तो समझ जाइए कि वो तद्भव है, और जिस भी शब्द में आपको वह दिख जाता है वह तत्सम हो जाता है। जैसे कि बहु का वधु, बढ़ना का वर्धन, बत्ती का वर्तिका, बांझ का बंध्या, वन का वन। ये जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं जिसमें भी ब लिया लगा हुआ है वह तद्भव हो गया, और जिसमें व लगा हुआ है वह तत्सम हो गया। तो केवल आपको यही याद रखने हैं। सब में देख लेते हैं, जिस भी शब्द में आपको ऋषि वाला र री दिख जाए और रस्सी वाला र दिख जाए, जिस भी शब्द में प्रयोग हुआ होगा वो आपका तत्सम होगा। जैसे आप देख लीजिए, नाक का नक्र, नाच का नृत्य, आमचूर का आमचूर्ण, चाँद का चंद्र। तो ये जितने भी शब्द आपके दिख रहे हैं जिसमें ऋषि और र का प्रयोग नहीं हुआ है, या तद्भव है जिसमें ऋषि और र का प्रयोग हुआ है, वह तत्सम है। हमारा लास्ट स्लाइड है। जैसे आपको कहीं भी चंद्रबिंदु दिख जाता है, जिस भी किसी शब्द में आपको चंद्रबिंदु दिख जाता है, वो समझ जाइएगा कि वो तद्भव है। जैसे गेहूँ गोधूम है, गांव का तत्सम ग्राम होता है, ऊँट का
उष्ण होता है और चाँद का चंद्र हो जाता है। तो जहाँ भी आपको जिस भी शब्द में आपको ये दिख जाता है चंद्र बिंदु, वहाँ पे तद्भव होगा। फ्रेंड्स, तो हम 2-3 नियम याद रख के, जैसे इसमें ऋषि र ऐसे हो जाता है, ब का व हो जाता है तत्सम में, स का स्र श और श जहाँ भी दिख जाए तत्सम होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 3 से 4 वर्ड हमको याद रखने हैं, जिससे हम हज़ारों शब्द बना सकते हैं, या फिर जिस भी एग्ज़ाम में पूछेगा हम उसको बता सकते हैं। फ्रेंड्स, शब्द नहीं बना सकते, फिर भी एक ट्रिक कह सकते हैं जिसके माध्यम से हम उस शब्द को पहचान जाएंगे। अगर यह अक्षर कहीं भी जिस शब्द में दिखते हैं, हम उसे पहचान जाएंगे कि वो तद्भव है कि तत्सम है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि यदि किसी भी शब्द में अगर आपको एक कक्षा वाला अगर छ दिख जाता है तो ये भी तत्सम में आएगा। यदि आपको बड़ा स या फिर षटकोण स या फिर आपको श्र दिख जाता है, या भी आपको ये भी अगर वर्ण कहीं दिख जाते हैं तो ये भी आपको तत्सम बताएंगे। इसके साथ साथ हमने बताया था कि यदि कहीं भी उड़ंतुआ र जिस भी शब्द में आपको दिख जाता है तो ये भी आपका तत्सम में आएगा। इसके साथ साथ जहाँ कहीं भी आपको ऋषि शब्द दिख जाए जिस भी अक्षर में, जैसे हम बोल दें कि कृति, तो जिस भी शब्द में आपको दिख जाए वो भी तत्सम शब्द होता है। इसके अलावा हमने बता रखा था कि जो ऐसे र होता है नीचे वाला, ये भी तत्सम में होता है। जैसे हम इसको लिखते हैं, इससे शब्द बन जाता है अग्र, तो ये भी आपका तत्सम में आता है। इसके साथ साथ हमने ये बताया था कि जिस भी शब्द में अगर कहीं आपको ये चंद्र बिंदु दिख जाता है तो यह आपका तद्भव में आता है। क्या किस में आता है? ये आपका तद्भव में आता है। इस तरीके से आप कुछ ट्रिकी वे में आप याद रख सकते हैं, जहाँ भी आप देखें तो आपको लग जाए कि हाँ यह शब्द तत्सम का है या तद्भव का है। के साथ साथ फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि अगर हिंदी का 1, 2 या 3 ऐसे शब्द जो संस्कृत में लिखे जाते हैं, जैसे संस्कृत में एक को हम क्या लिखते हैं? प्रथम लिखते हैं, और इसको हम लिखते हैं द्वितीय। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आगे भी अगर 10 लिखा हुआ है तो 10 को हम क्या लिखते हैं? दशम लिखते हैं। संस्कृत में क्या लिखा जाता है? दशम लिखा जाता है। इस प्रकार अगर संस्कृत का शब्द कहीं भी लिखा हुआ है अंक में, तो वो सदैव तत्सम होगा। क्या होगा? वो सदैव तत्सम होगा। फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम कुछ ट्रिकी वे में शब्दों को याद रखेंगे तो हम आसानी से एग्ज़ाम में वह बना पाएंगे कि वह शब्द तत्सम है या फिर वह शब्द तद्भव है। इस प्रकार फ्रेंड्स हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।